ऑलराइट दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से जीरो अल्ट्रा आ गया है इन द हाउस। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग फोन है। एक तो जीरो फ्लैगशिप सीरीज होती है इन्फिनिक्स की, प्ले स्मार्ट बजट सीरीज के होते हैं, देन नोट है, हॉट सीरीज है, मिड रेंज के होते हैं। जीरो जो है दोस्तों, ये प्रीमियम रेंज के होते हैं। अब प्रीमियम में आप अगर अल्ट्रा ऐड कर दोगे तो क्या होगा? जीरो अल्ट्रा हो जाएगा। दिस इज इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा। इसका आज अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। यू नो दिस इज यूनिक, इतना मैं जरूर कहूंगा। वैसे अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स ओपन दिस सिल्वर बॉक्स। वैसे आपको बता दूं, 180 वॉट थंडर चार्ज आ गया है। थंडर इज अ न्यू वर्ड इन चार्जिंग, थंडर चार्ज। पहले था क्या कोई ब्रांड थंडर चार्ज के साथ? आई डोंट रिमेंबर। ओके, सिल्वर सब जगह पे। राइट अप फ्रंट फोन है। वाह, ऑलराइट। 2023 के फोन्स मेरे हिसाब से ना हाथ में बहुत अच्छे लगने वाले, प्रीमियम लगने वाले, क्योंकि दिस इज नो डिफरेंट। वो भी वैसे ही लग रहा है। 180 वॉट थंडर चार्ज, एक्सप्लोर बियॉन्ड। डॉक्यूमेंटेशन आता है सबसे पहले। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल। ओह, दे ऑल्सो गिव यू अ स्क्रैच गार्ड, सो वेरी नाइस। विनय अल्ट्रा रेयर स्पेशल एडिशन NFT भी मिलने वाला आपको इसके साथ। तो बहुत सारी चीजें, एंड सिम कार्ड टूल है। चलिए ये रखते हैं। और क्या है? Oh, this is a plain case TPU। जी हाँ, ठीक ठाक क्वालिटी के हैं। This is huge और 180 वॉट बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। 180 वॉट चार्जिंग है दोस्तों। This brick is big। 180 वॉट। All right, and USB Type-C to 3.5 mm अडाप्टर है। इसका मतलब 3.5 mm जैक नहीं है इसमें। एंड गुड थिंग इज USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। All right, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड। वैसे दोस्तों, आपको चार्जर के बारे में बोल दूं कि आपके पास लैपटॉप है तो आप इस बड़े चार्जर से चार्ज कर पाओगे, क्योंकि दिस इज अ पावर डिलीवरी चार्जर। नाउ लेट्स लुक एट द फोन। ऑलराइट, व्हाइट। ओह, टेक्सचर है दोस्तों। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी इट और नॉट, लेकिन देखिए टेक्सचर दिख रहा है आपको। और ये ग्लास बैक है। आई लव द डिजाइन यार। आई मीन थोड़ा यूनिक है, सटल भी है, बट एट द सेम टाइम जब हाथ में लेते हो तो यू कैन फील इट। और ये ग्लास बैक है। यस, दिस इज ग्लास बैक। आगे से अगर फोन के पास देखोगे दोस्तों, इट इज कर्व्ड ग्लास। ब्यूटीफुल इन हैंड फील। मतलब अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं तो सही में बहुत अच्छा है। बड़ा डिस्प्ले वगैरह, बड़ा फोन है, फिर भी हाथ में ज्यादा वेट नहीं लगता है। आई मीन आई डोंट नो, लग तो 180 ग्राम जैसे लग रहा है। ऑलराइट, 180 ग्राम्स। बहुत दिनों के बाद अनबॉक्सिंग कर रहा हूं तो पूरा अंदर 212 ग्राम्स। फिर से देखने वाला हूं। आई थिंक 200-250 अनबॉक्सिंग में पहली बार ऐसे हुआ है कि मैंने 180 ग्राम्स बोला है। 211.9 ग्राम्स ये फोन है। हाथ में दोस्तों लगता नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज ब्यूटीफुल। आई मीन कुडोस टू इन्फिनिक्स फॉर दैट, फॉर श्योर। वैसे 4500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 5000 की भी नहीं है, तो थोड़ा मैं कहूंगा एक्चुअल अगर वेट देखोगे तो थोड़ा ज्यादा जरूर है। वैसे दोस्तों, कमेंट में आपने पूछा था कि भाई जो ब्रिक होता है उसका भी आप वजन कीजिए, फोन के साथ कंपेयर कीजिए, ज्यादा वजन किसका है। तो लेट्स सी, इसका कितना है? 200 grams. This is 200 grams and this is 212 grams. Heavy. Nice in hand feel, इतना मैं जरूर कहूंगा दोस्तों। Let us start this phone. चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले आता है दोस्तों। इसका जो डिस्प्ले है 6.8 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। और अगर क्वालिटी के पास देखोगे तो सही में अच्छा है। एस्पेक्ट रेशियो बहुत अच्छा है। साइड के जो बेजल्स हैं, दे आर वेरी वेरी थिन। ऊपर का जो चिन नहीं कहूंगा मैं, ऊपर का बेजल भी बहुत पतला है। चिन इज ऑल्सो वेरी थिन। डेफिनेटली अगर आगे से देखोगे, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूं। वैसे 900 निट्स ब्राइटनेस भी है। आगे से अगर आप देखोगे दोस्तों, डेफिनेटली इट लुक्स लाइक अ वेरी वेरी मॉडर्न फोन। जस्ट लुक एट दैट। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत अच्छा है इसका। एंड HDR10 का सपोर्ट है, लेकिन नेटफ्लिक्स में नहीं। हमने टेस्ट किया दोस्तों, नेटफ्लिक्स नहीं, बट यूट्यूब में आप HDR देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जी हाँ, हमने इसके ऊपर 5G भी टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद सम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आर आउट, वेट फॉर इट। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के पहले एक चीज भूल गया दोस्तों मैं, सिम कार्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पोर्ट्स और बटन के बारे में बात करूं तो 3.5 mm जैक नहीं आता है इसके अंदर। ऑलराइट,
लुक एट दिस, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है इसमें, और जैसे आप देख रहे हो वी हैव ऑलरेडी पुट हमारा जियो का जो सिम कार्ड है वो हमने डाल दिया इसके अंदर। टेस्ट करने वाले हैं 5G का। वैसे ऊपर की तरफ स्टीरियो स्पीकर ग्रिल एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी आता है। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है डायमेंसिटी 920 इस 6nm प्रोसेसर के ऊपर, 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी है, 180 वॉट चार्जिंग है जो बेसिकली 0 to 50% 7 मिनट्स में करता है, एंड 18 मिनट के अंदर आपका 0 to 100% बैटरी हो जाती है। तो सुपर फास्ट चार्जिंग डेफिनेटली है। दिस इज डेफिनेटली द फास्टेस्ट चार्जिंग फोन फ्रॉम इन्फिनिक्स। वैसे दोस्तों बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइस 50,000 है, बट आई एम होपिंग कि ये अंडर 30,000, अराउंड 28-30,000 के करीब आने वाला है। सो लेट अस लुक एट इट फ्रॉम दैट वे। और इसमें एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, इसलिए अगर डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 256GB इज इनफ। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, सो दैट इज ऑल देयर एंड इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसमें 12 5G बैंड्स आते हैं। इसका मतलब इट इज जो भी नेटवर्क होगा इंडिया में सबको ये सपोर्ट करेगा, और हमने उसे टेस्ट किया है, वो स्पीड टेस्ट भी दिखाने वाला हूं। यस, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 आता है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, तो वो कनेक्टिविटी के मामले में सब कुछ है। चलिए स्पीड टेस्ट कर ही देते हैं, क्यों आपका व्हाई मेक यू वेट, राइट? सो लेट्स गो गो गो। देखिए वाईफाई नहीं है, वाईफाई कनेक्टेड नहीं है दोस्तों, सो जस्ट लुक एट दैट, ओ माय गॉड, 900 Mbps के करीब स्पीड आया हुआ है, सो 910 Mbps। अपलोड स्पीड पता नहीं क्यों जियो में ना 40-50 MB के करीब ही आता है। सो दैट्स अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। 900 निट्स ब्राइटनेस है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत अच्छा है दोस्तों, कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। सरप्राइजिंगली इसके जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लाउड भी है और क्वालिटी भी अच्छी है। सो मल्टीमीडिया के लिए तो दिस इज एक्सीलेंट। वैसे बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, FM रेडियो है, एंड SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। दोस्तों 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक तो टीवी राइनलैंड का ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन है, लेकिन और एक सर्टिफिकेशन है कि भाई 36 मंथ्स तक आपका फोन फ्लूइड चलेगा, उसके लिए TUV का सर्टिफिकेशन है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। और एक चीज, ये जो ब्रिक है इतनी बड़ी 180 वॉट की, उसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स भी हैं कि भाई ज्यादा ओवर करंट वगैरह ना जाए उसके लिए, तो फोन स्लाइट गर्म हो जाता है चार्जिंग के समय। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो डायमेंसिटी 920, स्पेशली गेमिंग के बारे में बात कर रहा हूं, आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे। 40 FPS कंसिस्टेंटली आपको, जो भी गेम्स खेल रहे हो आप, BGMI खेल रहे हो, COD मोबाइल वगैरह खेल रहे हो, 40 FPS तक आपको मिलना चाहिए। स्मूथ गेम प्ले है। 920 इज प्रीटी गुड, मल्टीटास्किंग भी आराम से कर पाओगे। सो परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली क्वाइट गुड, बट अगेन इट्स नॉट फ्लैगशिप, मैं कहूंगा मिड रेंज परफॉर्मेंस है इसका। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहूंगा कि लॉन्ग सेशंस आप खेलोगे तो शायद थोड़ा थ्रॉटलिंग वगैरह नजर आएगा। सो शॉर्ट सेशंस 15-20 मिनट, आधा घंटा खेलिए, एब्सोल्युटली स्मूथ गेम प्ले। अब दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट OS। XOS 12 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 12। एक बात बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, अभी तक इन्फिनिक्स के सभी फोन्स में मैं हमेशा कहता था कि ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा है, इसमें ब्लोटवेयर उन्होंने कम कर दिए, बट Android 12 पे आता है। वो Android 13 होता तो ज्यादा अच्छा होता। उतना ही नहीं, 1 साल के अपडेट उन्होंने प्रॉमिस किए, मेजर अपडेट्स, मतलब Android 13 मिलेगा, उसके आगे नहीं, 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 200 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, और आगे की तरफ सेंटर पंच होल में 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। अब दोस्तों फोटोज के बारे में बात करूं तो नॉर्मल कंडीशंस में ठीक ठाक आते हैं फोटोज। अल्ट्रा वाइड वगैरह निकालोगे तो मैं कहूंगा इट इज ऑन स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड, बट ओवरऑल कलर्स वगैरह ठीक ठाक है, डायनामिक रेंज ठीक ठाक है। ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग कंडीशंस में जो